नवंबर 1979 की सुबह मक्का मुकर्रमा में सूरज अभी पूरी तरह तूलू भी नहीं हुआ था। हजारों नमाजी फज्र की नमाज के लिए इस्लाम के सबसे मुकद्दस मकाम मस्जिद अल हरम में जमा थे। फजा पुरसुकून थी, लोग इबादत में मशगूल थे और किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट तारीख का रुख बदलने वाले। नमाज खत्म हुई ही थी कि अचानक मस्जिद के दरवाजे जोर से बंद होने लगे। कुछ लम्हों में ही मुसल्लह अफराद ने मीनारों और दरवाजों पर कब्जा कर लिया, हाथों में खुदकार हथियार और चेहरों पर सख्ती। नमाजियों को समझने में कुछ सेकंड लगे कि मस्जिद के अंदर कुछ गैर मामूली हो चुका है। इस गिरोह की क़यादत एक शख्स कर रहा था, जुहाइमन अल ओतैबी। उसने अचानक ऐलान किया कि उसका साथी मेहदी है और अब वह पूरी मुस्लिम दुनिया में इनकलाब लाने आए हैं। कुछ ही लम्हों में हजारों बेगुनाह नमाजी अर्गमाल बन चुके थे। मक्का पूरी मुस्लिम दुनिया का दिल, और उसी दिल के अंदर अब एक खूनी बहरान शुरू हो चुका था। सऊदी हुकूमत के लिए यह लम्हा बेहद नाजुक था। मस्जिद के अंदर ताकत का इस्तेमाल करना आसान फैसला नहीं था, क्योंकि यहाँ एक भी गलत गोली, एक भी गलत कदम पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात को भड़का सकता था। पहले दिन सऊदी फोर्सेज ने मस्जिद को घेर लिया, मगर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि मामला बहुत पेचीदा है। हमलावरों ने मस्जिद के मीनारों पर स्नाइपर बिठा दिए थे, जमीन के नीचे सुरंगों और कमरों में असलहा छिपा रखा था। वह हर उस सिपाही को निशाना बना रहे थे जो करीब आने की कोशिश करता। वक्त गुजर रहा था और मस्जिद के अंदर फंसे हजारों लोगों की जान खतरे में थी। दुनिया भर की नजरें अब मक्का पर थीं। इसी दौरान सऊदी क़यादत ने एक खुफिया फैसला किया। उन्हें ऐसे माहिर कमांडोज की जरूरत थी जो बेहद खतरनाक हालात में ऑन ऑपरेशन करने का तजुर्बा रखते हो। यही वह लम्हा था जब पाकिस्तान के मशहूर स्पेशल फोर्स यूनिट स्पेशल सर्विस ग्रुप के माहिर कमांडोज को खुफिया तौर पर मशवरे और मदद के लिए शामिल किया गया। ये कमांडोज दुनिया के मुश्किल तरीन ऑन ऑपरेशंस के लिए मशहूर थे। खामोशी से दाखिल होना, दुश्मन को हैरान करना और कम से कम नुकसान के साथ मिशन मुकम्मल करना, यही उनकी पहचान थी। लेकिन इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ थी। ये कोई आम जंग का मैदान नहीं था। ये मस्जिद अल हराम थी, जहां हर कदम इबादतगाह की हुर्मत के साथ उठाना था। ऑन ऑपरेशन की मंसूबाबंदी शुरू हुई। कमांडोज ने मस्जिद के नक्शे देखे, सुरंगों का जायजा लिया, दुश्मन की पोजीशन का अंदाजा लगाया। जल्द ही उन्हें मालूम हुआ कि हमलावर सिर्फ मस्जिद के सहन तक महदूद नहीं थे। उन्होंने जमीन के नीचे तहखानों में मजबूत पोजीशन बना ली थी। वहां असलहा, खाना और गोला बारूद जमा किया गया था। इसका मतलब था कि यह मुहासिरा कुछ घंटों का नहीं बल्कि कई दिनों का हो सकता है। हर गुजरता दिन सूरत हाल को और खतरनाक बना रहा था। मस्जिद के मीनारों से फायरिंग जारी थी। जब भी कोई फोर्स करीब आती, गोलियां बरसने लगती। इब्तिदाई हमले नाकाम रहे, कई सिपाही जख्मी हुए, कुछ जान से भी गए, मगर पीछे हटना मुमकिन नहीं था, क्योंकि मस्जिद के अंदर अभी भी मासूम लोग मौजूद थे। फिर एक नई हिकमत ए अमली तैयार की गई। कमांडोज ने फैसला किया कि दुश्मन को उसकी छिपी हुई जगहों से बाहर निकालना होगा। जमीन के नीचे रास्तों के जरिए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने का मंसूबा बनाया गया। ये बेहद खतरनाक काम था। तंग सुरंगें, अंधेरा और हर मोड़ पर घात लगाकर बैठा दुश्मन। कमांडोज आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा था। कभी अचानक फायरिंग शुरू हो जाती, कभी धमाके की आवाज गूंजती। मस्जिद के अंदर कई दिन तक ये खामोश मगर खतरनाक जंग जारी रही। दुनिया को सिर्फ खबरें मिल रही थी, मगर अंदर क्या हो रहा था इसका अंदाजा किसी को नहीं था। एक एक कमरा साफ किया जा रहा था, एक एक सुरंग पर कब्जा किया जा रहा था। कई बार ऐसा लगता कि दुश्मन खत्म हो गया है, मगर अचानक किसी और सुरंग से फायरिंग शुरू हो जाती। ये सिर्फ ताकत की जंग नहीं थी, ये सब्र, हिकमत और आसाब की जंग थी। दिन गुजरते गए और आहिस्ता आहिस्ता हमलावरों का दायरा सिमटने लगा। आखिरकार वह लम्हा भी आया जब आखिरी मुजाहमत खत्म होने के करीब थी। कमांडोज ने आखिरी सुरंग को घेर लिया, जहां बागियों के बाकी लोग छिपे हुए थे। कुछ ही देर बाद फायरिंग खामोश हो गई और कई दिनों से जारी यह खौफनाक मुहासिरा अपने अंजाम की तरफ बढ़ने लगा। जब मस्जिद के दरवाजे दोबारा खुले तो दुनिया ने सुकून का सांस लिया। इस्लाम के सबसे मुकद्दस मुकाम को एक बड़े खतरे से बचा लिया गया था। ये वाकया तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इसने दिखाया कि जब ईमान, हौसला और कुर्बानी एक साथ खड़े हों तो दुनिया की सबसे मुश्किल जंग भी जीती जा सकती है। और मक्का की इस खामोश सुबह ने दुनिया को एक सबक दिया। मुकद्दस मकामात की हिफाजत सिर्फ दीवारों से नहीं होती, बल्कि उन लोगों से होती है जो अपनी जान खतरे में डालकर उन्हें महफूज रखते हैं।